क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? नवाज शरीफ तो चोर था वो, उसके तो एसी भी नहीं है, हर चीज़ उतार के ले गए जेल से, तो वही उतार के ले गए सब कुछ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो इमरान खान की आप बात करते हैं ना, किसी बंदे के पुत्र से उसका करें, जो है ना ये चोर के बच्चे जितने भी लगे हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है ये। दूसरा, इमरान खान फिर आएगा दोबारा, ये आप लिख ले मेरे से। जितना इसलिए सख्ती कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले, खान खान होता है। खान एक ही है जो एक दफ़ा ही आएगा, इंशाल्लाह इनको पता चल जाएगा क्या होगा। दूसरा, आर्मी चीफ को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, खास तौर पे आर्मी चीफ साहब को। आप कह रहे हैं कि ये सब चोर हैं, इमरान खान चोर है, उसने घड़ी छुपाई, ये किया वो किया। जनरल बाजवा ने 12,000 अरब की करप्शन की, उसको साथ रख के वो बैठा हुआ है, उसको शर्म नहीं आती है। गरीब आवाम का पैसा जनरल बाहर उड़ा रहा है, फ्रांस में घूम रहे हैं, लंदन में घूम रहे हैं, सिर्फ आवाम का पैसा। इमरान खान की क्या गलती थी? उसने सिर्फ आवाम की खातर लड़े, हमारी खातर लड़े और आपकी खातर लड़ा है। इमरान खान फिर आएगा इंशाल्लाह, उसकी अपील भी बहाल हो जाएगी, ये चोर भी भागेंगे। आप देखेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इमरान खान बाहर होगा, उसकी अपील भी हो जाएगी इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। क्या देख रहे हैं मुल्क के अंदर? अब इलेक्शन कमीशन ने तो इनकार कर दिया है वाज़ेह तौर पे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता है। भाईजान ये चोर है, सारे मिले हुए हैं, आर्मी से लेके, पुलिस से लेके, जज से लेके, सब टोला का टोला मिला हुआ है। ये कहाँ पे इलेक्शन करेंगे? ये अवाम में क्यों नहीं जा रहे? इसी वजह से नहीं जा रहे। आप इंटरव्यू लें, इनके इलाकों में जाएं, किसी इलाके में चले जाएं, नून लीग का पूछ ले, पेपर पार्टी का पूछ ले, और जो बातों का पूछ ले, आ ही नहीं रहे। MLA नहीं आ रहे, MP नहीं आ रहे उनके। उनको पता है उन्होंने अवाम के साथ क्या किया। इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर हुआ था ना, शोर कर रहे थे सारा। अभी 300 रुपये लीटर हो गया, कोई शोर भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? सारे चोर इकट्ठे हैं। इन्होंने हमारी आवाम को और कुछ बता रहे हैं, मीडिया पे और बता रहे हैं, पीछे ये और कुछ निज़ाम कर रहे हैं। सिर्फ ये यूदियों के एजेंट हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, जितने हमारे जर्नल हैं, जितने हमारे लोग हैं, सब उसके साथ मिले हुए हैं। बड़े बड़े जितने भी हमारे सियासतदान हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय इमरान खान के। एक वही बंदा है, वही लड़ेगा, वही सब कुछ करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप फिर भी देखेंगे इमरान खान आएगा और भरपूर अक्सरियत के साथ आएगा, 2 दारी अक्सरियत के साथ आएगा। इन चोरों को फिर भगाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान को तोशाखाना वाले केस में 3 साल के लिए कैद कर दिया गया है। एक और मुकदमा दर्ज किया गया है FIA की जानिब से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी को जो है वो साइफर के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और FIA ने शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ जो इमरान खान है उन्हें भी मुकदमे के अंदर जो है वो डाला है। सर पहली बात तो ये है, जनरल जो है ना हमारे ये सदर साहब की ट्वीट तो आपने देख ली होगी, कल परसों की ट्वीट। वो कह रहे हैं हमारे हमले को ही नहीं पता है। सदर साहब कह रहे हैं हमारे, मुझे पता ही नहीं कि साइन किसने किए हैं, ये आर्टिकल कब पास हुआ है, उनको ये भी नहीं पता है। दूसरी बात ये जो आप कर रहे हैं ना, इनकी जो चोरों की, लुटेरों की, डाकुओं को, इनका कुछ भी नहीं बनेगा। आप मेरे से फिर भी लिख के ले ले, दोबारा आएगा, खान आएगा और इंशाल्लाह दोबारा आएगा। ये अल्लाह के हुक्म से आएगा। ये आप आवाम में जाएं, सर्वे करें, मेरे से छोड़ें और सर्वे करें, किसी और से पूछें कि खान साहब आएंगे या नहीं आएंगे, आपको लोग खुद बता देंगे। अभी हमारी आर्मी इसी कश्मकश में कि यार आवाम क्या चाह रही है, उनको ये नहीं समझ आ रही आवाम किसके साथ है। वो कह रहे हैं अभी ठंडा, अभी मसला होने दो थोड़ा सा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहना, थोड़ा सा आप टाइम को थोड़ा वेट करें, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अब क्या देख रहे हैं? 3 साल के लिए कैद किया गया है। हाँ, जज की सॉरी मैं जज की बात करना चाहता हूँ। ये जो बगारत जज है ना, जो लंदन में भाग गया है, इसकी तो आपने वीडियो देख ली होगी नेट पे ना। ऐसे अगर हमारे ऊपर ये जज मसलत होंगे तो इस मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर और किसी मुल्क में ये इस तरह का काम होता है, जज इधर नहीं होता, सजाए मौत के मकसद जो उसकी वीडियो आ रही है और इसकी इतनी वीडियो आ रही है। ये बगारत जज है, ये 2 नंबर जज है, ये सबसे बगारत नस्ल का ये जज है। ये नवाज शरीफ का चेला है। ये आप मेरे से लिख के ले लें, सबसे बड़ा बगारत बंदा ये है। जितने भी जज हैं इसके साथ, ये सबसे जो है ना, जो उसने फैसला दे के दूसरे दिन वो बाहर भाग गया, लंदन भाग गया, इसी वजह से वो भाग गया कि उसने फैसला गलत दिया हुआ है। आपको लगता है इमरान खान दोबारा अहल करार पाएंगे? इंशाल्लाह पूरी अल्लाह से उम्मीद है। इन बगारतों से उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह ताला करने वाला है, ये कुछ भी नहीं कर सकते इंशाल्लाह। महंगाई इतनी हो गई है कि उरूज से ज़्यादा हो गई है। और ये जितना भी हो रहा है, ये जितने भी हम मिडिल क्लास लोग हैं, ये सब उन पे फ़र्क आ रहा है। ठीक है, एक अमीर बंदा है जिसकी लाखों रुपए की गाड़ी है, उस पर कोई वो नहीं है। ठीक है, इस वक्त हमने इस चीज़ को देखना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये सब अपने हुक्मरानों को भी और सब सियासी बड़े बड़े जितने लोग हैं, इनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, इस वक्त जो है ना, गरीब लोग का आप बहुत ख्याल करें, एहसास करें और इस तरह ना करें। ये जुल्म है, इंतहाई जुल्म है। ये जुल्म मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा जुल्म है। और मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल करें, गरीब बंदे का ख्याल करें, महंगाई का भी ख्याल करें। और इस पे सियासत पे मैं बात नहीं करूँगा यार, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर कानून नहीं है। कानून ख़त्म हो गया है, कानून बिल्कुल भी नहीं है। और उस बारे में मैं क्या बात करूँगा? क्या हर बंदे को पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है? शुक्रिया।
थैंक यू। क्या कहते हैं, नवाज शरीफ को जब जेल डाला गया था तो इमरान खान ने जेल के पंखे और एसी उतरवा दिए थे। अब इमरान खान के वकील अदालतों के अंदर जाके इमरान खान को जेल में सहूलियात देने के लिए अपीलें कर रहे हैं। सहूलियात देनी चाहिए इमरान खान को। क्यों नहीं देने चाहिए भाई? आप देखें, मैं सच्ची बात करता हूँ, डरता मैं किसी से नहीं हूँ। जो रात कब्र में है ना, वो बाहर दिन नहीं हो सकती। जो वक्त इंसान का मुकर्रर है वो पूरा ही होना है। कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान खान वाहिद एक ऐसा लीडर है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए खड़ा हुआ है, अवाम के लिए खड़ा हुआ है। उसका कोई मकसद नहीं है। क्या मकसद है उसका यार, आप मुझे ये बताओ। उसको क्या चाहिए? उसकी बादशाहों की ज़िंदगी थी। उसने अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ आपकी खातर, मेरी खातर दाव पे लगा के वो आज जेल के अंदर बैठा हुआ है। किसकी खातर बैठा हुआ? अच्छा सियासतदान है, अच्छा लीडर है। इंशाअल्लाह मैं शुरू से सपोर्ट करता हूँ, अभी भी करूँगा। और बाकी चोरों की तो बात ही मत करें यार, चोरों के बारे में तो सबको पता है। शुक्रिया भाईजान। भारत चांद पे पहुंचने वालों में से जनूबी एशिया में पहला मुल्क बन गया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान भी कभी चांद पर पहुंच सकेगा? क्यों नहीं? हमारा मुल्क तो माशाल्लाह से सब बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है और बहुत अच्छा है। हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान ठीक हो जाएं, हमारे लीडर ठीक हो जाएं और ये चोर बाजारी ख़त्म हो जाए, बेगैरती ख़त्म हो जाए, तो सब कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल दिए जाएंगे, लेकिन हमारे मुल्क के सियासतदान लाजमी बिल्कुल दिए जाए उनको, और कुछ नहीं। हमारे मुल्क के सियासतदान हमारी बड़ी पार्टी है जी, लाजमी दिए जाए। कौन सी बड़ी पार्टी है? PTI जी। तो नवाज शरीफ के पंखे और एसी उतरवाए थे इन्होंने, इमरान खान कि अगर वो ऐसी उतरवाए तो यहाँ पे मुल्क के आगे बैठते हैं। छोरे जाके बाहर निकल के बाहर बैठे हुए, तो इनको तो जनाब अपने मुल्क के अंदर सारा कुछ अदालतें जनाब कर रहे हैं सारा कुछ। तो वो उनकी तरह तो नहीं है कि जनाब बाहर जाके बैठ जाएँ। यहाँ पे ना कोई अदालतों में पेश नहीं होते हैं, तो बाहर सारा कुछ सिस्टम चोरों वाले हिसाब किताब कर रहे हैं ना। खान साहब, अब सूरत हाल ये है कि जनूबी एशिया में भारत मुल्क जो है वो चांद पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान आपको लगता है कभी चांद पे पहुंच सकेगा? चांद पे पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचेगा? इंशाल्लाह अगर अच्छे जनाब आए सियासतदान हो तो इंशाल्लाह पहुँचेंगे। हमारे ये महकमे सही हो जाए ना। अब यहाँ पे खासकर आप देखें, ये मंडी मोड़ पे आगे पीछे सारे खड़े होते हैं। कोई आते 10 रुपये दो, कोई कहता 50 रुपये दो, कोई कहता 100 रुपये दो। सारे के सारे चोर खड़े हैं जी, गरीब को लूटने के लिए खड़े हैं। कोई किधर आके लूट रहा है, कोई किधर आके लूट रहा है। जहाँ से हो रहा है गरीब हो रहा है। इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। इनको जनाब बड़ा कोई जनाब कोई गलत करे, इशारा कोई तोड़ ले जी, अगले कहते हैं आप इधर क्यों आते जी, इधर बंद है, फलाना टिमकाना। हक हलाल की मजदूरी नहीं कमाने दे रहे हैं। आप यहाँ अगर जना किया डाल तो लोग शराब की जनाब सारा कुछ खोलो तो सब साथ देते हैं। अगर हक हलाल की मजदूरी करो, साथ कोई नहीं देने के तैयार। ठीक है ना। यहाँ हमारे जनाब मुल्क का निज़ाम सारा सत्यानाश है। गरीब के तो कोई साथ देता कोई नहीं जी। ठीक है, जो अमीर है उससे कोई पूछता नहीं है, जो मर्जी करें जी, पावे किसी को मारें। यहाँ पे आके रेडियो वाले को जलील करते हैं जी, अगले कहते हैं 50 रुपये दो, 100 रुपये दो जी। ठीक है, बेशक सबसे पूछ सकते हो, सारे रिश्वतखोर है। जड़ से उखाड़ के देखेंगे, जब बड़े बड़े बगर पकड़ेंगे तो शायद छोटे खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। अभी बड़े खुद ब खुद जनाब उल्टे काम करते हैं, तो छोटों को बंदा क्या सीधा करे जी। गरीब जनाब 100 रुपये का जनाब 1000 रुपये दिहाड़ी लगाते हैं, अगले आगे 400-500 रुपये का जनाब चलान 500-600 का चलान कटवा देते हैं जी। तो क्या करेगा गरीब? घर चलाएँ जी। अगले बिलों को देखो, पेट्रोल को देखो, कहाँ से सामान, दालों को देखो, चीनी को देखो, कहाँ बातें पहुँची हैं। गरीब क्या करेगा जी? तो ये मुल्क को अल्लाह करे जी कुछ अच्छा बने। अच्छा, इमरान खान को सहूलियात देनी चाहिए जेल के अंदर, क्योंकि उन्होंने भी एसी उतरवाए थे, पंखे उतरवाए थे। बिल्कुल देनी चाहिए। वो मुल्क से तो नहीं ना भागे हैं, उनकी तरह तो मुल्क से तो भागे ही नहीं है ना मेरे भाई। अगर ये मुल्क से भागते तो इनके सीना जनाब इनको मार देते, डंडे मार देते हैं। ये उन चोरों की तरह तो नहीं है कि चोरों तरह के बाहर जाके बाहर बैठे हुए चोर। अब दूसरा भी साथ में है, पीछे भाग गए मेरे ख्याल में, उसकी भी उस दिन जनाब छोटा चोर पता नहीं क्या कह रहे थे उसको।